हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले इनकी टोटल कीजिए। ये 5 और 2 हो रहा है 7, और 3 और 4 भी हो रहा है 7, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, मतलब दोनों की जोड़ आपस में बराबर है। और जब जोड़ बराबर हो तो हमको बराबर करने के लिए किसी की गुणा कराने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा कह सकते हैं ए का मान यहाँ से आ जाएगा 2, बी का मान यहाँ से आ जाएगा 3, और चूंकि b प्लस सी 5 है और b का मान 3 है तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपसे पूछा c अनुपात में a प्लस बी, c का मान रख दीजिए 2 अनुपात में a प्लस बी यानी 2 प्लस 3, तो आपका आंसर बन जाएगा 2 अनुपात में 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपने ये क्वेश्चन किया होगा घर पे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर 8। इसमें हम पढ़ेंगे समानुपात और इससे जुड़े कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, समानुपात क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर x अनुपात y और a अनुपात b ये दोनों का अनुपात समान है तो हम इनको समानुपात में लिख सकते हैं। ये समानुपात का सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल 2 अनुपात 3 और 10 अनुपात 15, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये समानुपात में है या नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये 2 अनुपात 3 है, और जब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 या 15 होता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 2 अनुपात 3 समानुपात में होगा 10 अनुपात 15 के, यानी जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 4-1 और 12-3। आपको पूछा जाए ये समानुपात में है या नहीं है, तो आप कहोगे कि ये समानुपात में है, क्योंकि जब मैं 12 और 3 को 3 के बड़े से काटूंगा तो 4 और 1 ही आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 अनुपात 1 समानुपात में है 12 अनुपात 3 के। अब इससे आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए, क्या कि पहले पद और अंतिम पद की गुणा यानी 15 गुणा 2 बराबर है मध्य पदों की गुणा के 3 गुणा 10 के। 15 इंटू 2 भी 30 आता है, 3 इंटू 10 भी 30 आता है। सिमिलरली उधर देखिए, मध्य पदों की गुणा बाह्य पदों की गुणा बराबर होगी मध्य पदों की गुणा के, ये भी 12 ये भी 12, यानी अगर राशियां समानुपात में हो तो उनमें बाह्य पदों की गुणा बराबर होती है सदैव मध्य पदों की गुणा के। तो अगर मैं लिखूं कि a अनुपात b समानुपात में है c अनुपात d के, तो आप कहोगे बाह्य पदों की गुणा बराबर होती है मध्य पदों की गुणा के, अर्थात a गुणा d बराबर आएगा b गुणा c के। और इसी कंसेप्ट पे अपन को बहुत से क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब दो अनुपात समान हो तो आपस में समानुपात कहलाते हैं, और जब अनुपात समान होते हैं तब उनमें बाह्य पदों की गुणा और मध्य पदों की गुणा आपस में बराबर होती है। अगर इस तरह से ए बी सी डी अनुपात दिए हुए हैं तो बाह्य पद यानी ए और डी इनकी गुणा बराबर आएगी मध्य पदों की गुणा बी गुणा सी के। आप इतनी बात को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, समानुपात के कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद में एग्जाम में आए हुए 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे अपने। आपको एक्स का मान याद करना है। एक्स आपको यहाँ भी दिया जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी दिया जा सकता है एक्स। बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, अगर इसमें समानुपात का चिन्ह लगाया है इसका मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात बराबर आएगा, और जब इनका अनुपात बराबर है तब उसमें एक बात और सत्य होगी कि बाह्य पदों की गुणा बराबर होगी मध्य पदों की गुणा के। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करें, बाह्य पदों की गुणा
बराबर होगी मध्य पदों की गुणा के। 4 20 को काट देगा 5 बार, तो 5 गुणा 5 आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 25। सिंपल सा क्वेश्चन था बस, बाह्य पदों की गुणा 5 गुणा 20 बराबर 4 गुणा x। 4 ने 20 को काटा 5 बार, 5 गुणा 5 आ गया 25, तो x की वैल्यू 25 आ गई। दूसरा क्वेश्चन, फिर वही बाह्य पदों की गुणा बराबर होती है मध्य पदों की गुणा के, तो 6 गुणा 12 बराबर आ जाएगा 4 गुणा x के। 4 काटेगा 12 को 3 बार, तो 6 आ जाएगा 18, तो यहाँ x का मान आपके पास 18 आ जाएगा। उधर चलते हैं, बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा। अब देखिए इस तरह के सवालों में हमें x का मान चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 1/4। जब 1/4 को वहां भेजा जाएगा तो 4 तिरछी गुणा करके ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। सिंपल शब्दों में समझाऊं, अगर मेरे को x को अकेला करना है तो 1/4 को वहां भेज के उल्टा रख दीजिए। जैसे x बराबर 1/2 1/3, अब ये 1/4 था, वहां जाके उल्टा हो जाएगा 4/1। इस तरह से 2 से काट दीजिए 4 को 2 बार, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये x का मान आ गया आपके पास में। x इंटू 1/4 बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 1/4 को वहां भेज दीजिए और उल्टा कर दीजिए इस तरह से। तो इसको जो भी काटता है काट दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको 2/3 इस तरह से। सिमिलरली इधर देखिए, आप इसको बट्टे में लेकर भी कर सकते हैं, पॉइंटों के साथ भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 4/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आएगा। इसको 12/100 भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आ जाएगा नीचे। इसको 1/10 लिख सकते हैं और इसको x लिख सकते हैं। बाह्य पदों की गुणा बराबर होगी मध्य पदों की गुणा के, तो 4/10 गुणा x बराबर आएगा 12/100 गुणा 1/10 का। और अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर मुझे x चाहिए तो ये वाला नंबर वहां ले जाके उल्टा कर दीजिए, तो x बराबर 12/100 इंटू 1/10 इंटू 10/4। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 4 ने 12 को काटा 3 बार, आंसर आया 3/100। 3/100 यानी 0.03, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप इसको पॉइंटों में भी कर सकते थे, पर पॉइंटों में आप अगर गड़बड़ करें तो आप पॉइंट हटा के पहले नीचे 10 लगा लीजिए या 100 लगा लीजिए पॉइंट हटा करके। उसके बाद में सवाल को वैसा ही कीजिए जैसे मैंने पिछला सवाल समझाया था। इन दो की गुणा, x का मान चाहिए तो उसको वहां ले जाके उल्टा कर दो। 10 से 10 कट गया, 4 ने 12 को काट दिया 3 बार, ये आ गया 3/100, और 3/100 2 0 के बाद में ऊपर पॉइंट लगा लीजिए, तो 1 2 संख्या और फिर पॉइंट लग गया, तो आंसर आ जाएगा 0.03। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, समानुपात के बाद अब मध्यानुपात के बारे में पढ़ते हैं। टाइप नंबर 8 ही रहेगा, इसमें आप लिखिए मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शनल जिसे अपन कहते हैं। देखिए क्या होता है, अभी अपन ने समानुपात ऐसे पढ़ा था कि ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के समान है, तो ये समानुपात कहलाता है। ये होता है पहला अनुपात, ये होता है दूसरा अनुपात, ये होता है तीसरा अनुपात, और ये होता है आपके पास चौथा अनुपात। इसे ही मध्यानुपात भी कहा जाता है। तो कई बार आपको ऐसे कह दिया जाता है कि ए बी का मध्यानुपात क्या होगा। ए और बी सिर्फ दो ही दिए आपको, ए और बी, और आपसे पूछ रहे हैं मध्यानुपात क्या होगा। अब आपको पता है कि अपन को अगर इसको सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब जैसे हम करते थे बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों की गुणा, उसके लिए अपन को 4 अंक चाहिए होते हैं, ए बी सी और डी, जबकि इसने सिर्फ दिया ए और बी है। तो देखो मध्यानुपात निकालने के लिए इसको कैसे लिखते हैं, पहला अनुपात, अब चूंकि हमको दूसरा अनुपात पता नहीं है, इसको x मान लेता हूं, तीसरा अनुपात भी पता नहीं है, उसको x मान लो, और चौथे की जगह अपने रख दो b। तो a और b का मध्यानुपात निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, a
ये बीच वाले अनुपात यानी मध्य के अनुपात हमको ज्ञात करना है, और ये भी। इसको जब सॉल्व करेंगे, बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा के, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया ए गुणा बी, और अगर एक्स निकालें तो वो आ जाएगा रूट में ए गुणा बी। यही आपके मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला रहेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज करेंगे। अब कभी भी अपन को किसी नंबर का मध्यानुपात निकालना है तो हम कहेंगे x इजिकल टू होता है रूट ए बी। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो अपन लिखते हैं यहाँ पर 9 और 4 का मध्यानुपात बताएं। तो अगर मध्यानुपात निकालना है तो हम सीधा लिखेंगे मध्यानुपात आएगा रूट में ए गुणा बी, ये जो दोनों दिए हैं उनकी गुणा 9 इंटू 4, 9 चौके हो गया 36 और 36 का रूट आ गया 6। यानी अगर आपसे कहा जाए 9 और 4 का मध्यानुपाती बताएं तो वो मध्यानुपाती निकलेगा 6। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपने, उसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। जैसे 1/12 और 1/4 का मध्यानुपात क्या होगा। 1/12 और 1/4 का मध्यानुपात क्या होगा, तो हम रूट लगाएंगे और दो नंबर दिए हैं उनको लिख के रहेंगे गुणा में। अब आप देखिए, एक गुणा एक तो एक ही हो गया, 12 चौके 48 होता है। अब चूंकि 48 का पूरा रूट निकलता नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 1/16 गुणा 3, क्योंकि 48 का पूरा रूट नहीं होता लेकिन 16 का होता है। तो अब 1 का रूट 1 आ जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, और आपके पास आंसर बनेगा 1/4 और रूट 3। तो अगर आपको कहा जाए कि 1/12 और 1/4 का मध्यानुपात बताएं तो आपका आंसर रहेगा 1/4 रूट 3। मतलब कुल मिला के मध्यानुपात निकालने के लिए बस जो दो नंबर दिए होते हैं उनको आपको रूट में लिखना है और गुणा करा देनी है और उसको सॉल्व कर लेना है। यही मध्यानुपाती निकालने का तरीका रहेगा। आपको ब्रीफली समझा चुका हूं, उसके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, अगली हेडिंग लगाइए इसी टाइप में, तृतीयानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल। कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है या तृतीयानुपात क्या होता है। देखिए मैंने बताया ये पहला अनुपात होता है, इसे मध्यानुपात कहते थे। ये तीसरा अनुपात है। आपको असल में इसको ज्ञात करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये तो ABCD दिए हुए होते हैं, आपको कई बार ऐसे दे दिया जाता है ए बी का तृतीयानुपात क्या होगा। तो ए बी के लिए तृतीयानुपात या तीसरा अनुपात ऐसे लिखा जाएगा ए, फिर बी और फिर एक्स। असल में पहला अनुपात या दूसरा अनुपात इसे 2 बार लिखा गया, और ये तीसरा अनुपात एक्स। इसको सोल्व करने के लिए बाह्य पदों की गुणा और मध्य पदों की गुणा, तो ए गुणा एक्स बराबर बी का स्क्वायर, या एक्स बराबर आ गया बी स्क्वायर बटे ए। ये आपका तृतीयानुपात निकालने का फॉर्मूला रहेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है x इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। जैसे मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला था रूट में ए बी, उसी तरह से तृतीयानुपात निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर बटे ए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं आपको। 12 और 48 का तृतीयानुपात, तो फॉर्मूला है बी स्क्वायर बटे, पहला वाला नंबर हम ए मानेंगे और दूसरा वाला नंबर हम बी मानेंगे। तो अगर तृतीयानुपात चाहिए तो बी का स्क्वायर बटे ए, बी है 48 यानी 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है 48 इंटू 48 बटे में ए यानी 12। तो क्या 12 चौके 48, 4 है 32, 16 3 19। तो आपके पास में 12 और 48 का तृतीयानुपात आ गया 192। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 0.3
और 0.12 का तृतीयानुपात क्या होगा? 0.3 और 0.12 का तृतीयानुपात क्या होगा? सिमिलरली पहले वाले को हम a मानेंगे, दूसरे वाले को b मानेंगे, तो x बराबर आएगा b का स्क्वायर, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, 0.12 इंटू 0.12 बटे में a यानी पहले वाला नंबर 0.3। अगर आपको पॉइंटों को सोल्व करने में दिक्कत आती है तो आप पॉइंट हटा के जीरो लगा सकते हो। देखिए कैसे, 12 का पॉइंट हटाया, इस 12 का पॉइंट हटाया, तो 12 इंटू 12 आएगा बटे में पॉइंट के बाद में 2 अंक इधर, पॉइंट के बाद में 2 अंक इधर, तो नीचे आ जाएंगे 2 और 2 4 जीरो, 2 जीरो इधर के, 2 जीरो इधर के। 3 का पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 3 रह जाएगा, लेकिन ऊपर 1 जीरो आ जाएगा। इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म, 3 चौके 12, 12 चौके 48, और 48 में जब आप 1000 का भाग लगाएंगे तो आंसर बनेगा आपके पास 0.048। ये इसका तृतीयानुपात आ गया आपके पास में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तृतीयानुपात निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b²/a। आपको 2 अंक दिए जाएंगे, पहला और दूसरा, दूसरे वाले का स्क्वायर करना है और पहले वाले का भाग लगाना है इसके अंदर, और सोल्व करने पर जो आंसर आता है वही आपका तीसरा अनुपात कहलाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अरे बच्चों, इसी टाइप में अगली हेडिंग लगाइए आप, चतुर्थानुपाती, जिसे आप कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। मतलब इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 अंक दिए जाएंगे, लेकिन चौथा जिसे आप x मान है ये आपको ज्ञात करना है। पहला दिया जाएगा, दूसरा दिया जाएगा, तीसरा दिया जाएगा, लेकिन चौथा ज्ञात करना है। ज्ञात करने का तरीका वही रहेगा, बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा, यानी a गुणा x बराबर b गुणा c। और अगर x निकालना है तो b गुणा c बटे में a भाग में चला जाएगा a। यह आपके चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा। एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं। जैसे 2, 3 और 4 का चतुर्थानुपाती बताएं। 2, 3 और 4 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो ये पहला नंबर ए, ये दूसरा नंबर बी, ये तीसरा नंबर सी। और अभी आपको सिखाया कि चतुर्थानुपाती के लिए b गुणा सी करेंगे बटे में a करेंगे, तो b गुणा सी बटे में a, ये कर दिया 2 बार, आपके पास चतुर्थानुपाती आ गया 6। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। इन मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती में से एक आधा क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में मिल जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए, इजी है काफी। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। 1/2, 1/4 और 1/6 का चतुर्थानुपाती बी और सी की गुणा और बटे में पहले वाले संख्या का भाग। ऊपर आ जाएगा 1/24 और नीचे आ जाएगा 1/2। और जैसे बट्टे में बट्टा होता है तो ये नीचे वाला अंक उलट जाता है, तो ये आ जाएगा 1/24 गुणा 2/1। 2 24 को काट देगा, आंसर आ जाएगा 1/12। तो आपके पास 1/2, 1/4 और 1/6 का चतुर्थानुपाती आ गया 1/12। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला रहेगा, क्या लिखे देता हूँ। मध्यानुपाती जो पढ़ा था, मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती, वो था रूट में AB। थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीयानुपाती, उसके लिए आपको बताया b²/a। और फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थानुपाती, उसके लिए आपको बताया b/c/a। इन तीनों फॉर्मूलों को ढंग से ध्यान में रखिए, क्योंकि अब आगे आने वाले सवाल सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड होंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रोपोर्शन में हम पढ़ेंगे इसी टाइप के अंतर्गत व्युत्क्रमानुपात, जिसे आप रिवर्स प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं।
या हिंदी में कहें तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे ए बी का अगर व्युत्क्रमानुपात निकाला जाए तो वो होता है 1/a और 1/b। ए बी का व्युत्क्रमानुपात होता है 1/a और 1/b। और जैसा कि मैंने आपको अनुपात की पिछली क्लासों में सोल्व करना बताया था, बी यहाँ गुणा कर सकता है, ए यहाँ गुणा कर सकता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ए। यानी अगर ए बी का व्युत्क्रमानुपात चाहिए तो इन दोनों अंकों को पलट दो, आपके पास व्युत्क्रमानुपात आ जाएगा। फॉर एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे आपको कहे 2 और 5 का व्युत्क्रमानुपात कीजिए, तो 2 और 5 का जो व्युत्क्रमानुपात होगा वो आपके पास हो जाएगा 5 और 2। इस तरह से 1/3 और 1/5, इसका अगर आपसे व्युत्क्रमानुपात मांगे तो आप लिख तो देंगे 1/5 और 1/3, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि अनुपातों को बट्टे में नहीं छोड़ते। तो 3 यहाँ गुणा करेगा, 5 वहां गुणा करेगा, ये वापस आ जाएगा 3:5। तो ये व्युत्क्रमानुपात का कंसेप्ट है। जब दो अनुपात दिए हुए हैं और आपको व्युत्क्रमानुपात निकालना हो तो जो दिए गए नंबर होते हैं उनको बस उल्टा कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और क्या हो जब आपसे 1/2, सिंपल 2, 3 और 4 का व्युत्क्रमानुपात पूछा जाए, अगर आपसे 2, 3, 4 तीन अंकों का व्युत्क्रमानुपात पूछा जाए तो आप गलती से कभी भी इसको 4, 3, 2 उल्टा करके मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि उल्टा करने का तरीका तब तक चलता था जब तक सिर्फ 2 अंक होते थे। अब जैसे ही 3 या उससे ज्यादा अंक होंगे आपके पास ये उल्टा करने वाला तरीका काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पहले सॉल्व करना सिखा रखा है। इसका तरीका क्या रहेगा, देखो मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये चीजें समझाई थी। आप 2 को छुपा दो, 3 चौके कितना हो गया 12, 3 को छुपा दो, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 4 को छुपा दो, 2 तिया 6, 12, 8, 6। अगर मैं इसको काटू 2 के पाड़े से, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो आपके पास 2, 3, 4 का व्युत्क्रमानुपात आ जाएगा 6, 4 और 3। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2 को छुपाया 3 चौके 12, 3 को छुपाया 4 दूनी 8, और 4 को छुपाया 2 तिया 6। आप इसको 2 के बारे से काट के छोटा कर लीजिए, व्युत्क्रमानुपात आ जाएगा 6, 4, 3। सिमिलरली एक एग्जांपल और देखते हैं, 5, 4, 1, 2 का व्युत्क्रमानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो भी सेम कंसेप्ट पे काम करेंगे। 5 को छुपाया, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 को छुपाया, 5 एकम 5 दूनी 10, 1 को छुपाया, 5 के 20 दूनी 40, और 2 को छुपाया तो 5 के 20। इसको आप 2 के बड़े से काट सकते हैं, तो ये आएगा आपके पास 4:5:20:10। तो 5, 4, 1, 2 का व्युत्क्रमानुपात आ जाएगा आपके पास में 4, 5, 20 और 10। आई होप आपको ये व्युत्क्रमानुपात की बात समझ में आ गई होगी कि जब 2 अंक दिए हुए हैं तो उसको पलट करके लिख दीजिए, और अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा अंक हो तब आप 1 को छुपाइए और बाकी 2 की गुणा कराती रहिए और बाद में इसको सोल्व कर लीजिए, वो आपको व्युत्क्रमानुपात मिल जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को। आइए बच्चों, अब अपने पढ़ते हैं मिश्रित अनुपात। या कई बार इसे मिश्रानुपात भी लिखा जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। जैसे ए बी, सी डी और ई एफ का अगर आपसे मिश्रानुपात पूछा जाए तब आपको सिंपल देखो क्या करना है। ए बी का मतलब होता है ए बटा बी गुणा सी डी का मतलब होता है सी बटा डी, और ई एफ का मतलब होता है ई बटा एफ। तो आपके पास मिश्रानुपात आ जाएगा
ए गुणा सी गुणा ई बटे में बी गुणा डी गुणा एफ। बस यही सवाल का मिश्रण अनुपात होता है, यानी ऊपर वाले अंकों की गुणा बटे में नीचे वाले अंकों की गुणा। एक एग्जांपल है 2:3, 4:1 और 6:5 का मिश्रानुपात निकालना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2/3 गुणा में 4/1 और गुणा में 6/5। तो मिश्रण अनुपात आ जाएगा 6 चौक 24 दूनी 48 बटे में 15। बस आपका यही आंसर आ जाएगा, ऊपर वाले अंकों की गुणा बटे में नीचे वाले अंकों की गुणा। एक एग्जांपल और देखते हैं 5 4 1 2 और 6 5 का मिश्रण अनुपात। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4 गुणा 1/2 गुणा 6/5। 5 से 5 कैंसल आउट, 2 से 6 3 बार कट गया, तो आपके पास मिश्र अनुपात आ जाएगा 3/4। इस तरह से बस अनुपात के आगे वाले नंबरों की गुणा बटे में अनुपात के पीछे वाले नंबरों की गुणा, बस यही मिश्र अनुपात कहलाता है। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने विततानुपात, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन यानी विततानुपात। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, विततानुपात ये कहता है कि जो अनुपात ए और बी में होगा वही अनुपात बी और सी में होगा। जो अनुपात ए और बी में है वही अनुपात बी और सी में है, और आगे लिखा जाए तो जो अनुपात बी और सी में है वही सी और डी में होगा। यानी यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर एक समान रहेगा। इसे विततानुपात कहा जाता है या कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में कहा जाता है कि जो अनुपात ए और बी में है वही अनुपात बी और सी में है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो देखिए तिरछी गुणा कराते हैं, बी गुणा बी हो गया बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए गुणा सी यानी ए सी। तो अगर आपके पास में लिखा आ जाए कि ए बी सी विततानुपात में हो तो आपको तुरंत याद आना चाहिए बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। बस विततानुपात का यही मतलब है कि अगर जो अनुपात ए और बी में है वही अनुपात बी और सी में है, इन दोनों की गुणा करा दें तो ये हो गया बी स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा करा दें तो ये हो गया ए सी, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन आपके पास में ऐसा दिया जाए x 3 पर 5 विततानुपात में है, तो x का मान याद कीजिए। तो देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि x 3 5 विततानुपात में है तो x का मान बताइए। तो अभी मैंने कहा था कि जो अनुपात x और 3 में होगा वही अनुपात इस 3 और 5 में होगा। विततानुपात बनने का मतलब यही होता है कि जो अनुपात x और 3 में होगा वही अनुपात 3 और 5 में होगा। तो जब आप इसकी तिरछी गुणा कराएंगे तो 3 गुणा 3 आ जाएगा 9 और बराबर 5 गुणा आ जाएगा x। और अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 5 भाग में चला जाएगा, x का मान आ जाएगा 9/5 यानी 1.8। इस तरह से तो विततानुपात में जो अनुपात x/3 में x और 3 में था वही अनुपात 3 और 5 में आ गया। और जब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया 3 गुणा 3 9, 5 गुणा x 5x, तो x की वैल्यू निकल गई 9/5 यानी 1/8। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। जैसे 4x और 9 विततानुपात में है, तो x का मान याद करें। फिर वही तरीका, जो अनुपात 4 और x में होगा वही अनुपात x और 9 में पाया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, x का स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, और अगर x स्क्वायर 36 है तो x का मान आ जाएगा 36 का रूट यानी कि 6। तो आपके पास इधर x का मान आ गया 6, इधर x का मान आ गया 1.8। इस पर
कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं, वो हम जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे इन सभी को समझाने के बाद में, तब आपको और क्लियरफाई करवा दी जाएंगे। अभी आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब कुछ छोटे छोटे अनुपात और हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे वर्गानुपात, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वर्ग अनुपात यानी अनुपातों को हमको वर्ग करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए ए बी का वर्गानुपात बताएं, तो बस आप इनका वर्ग कर दीजिए, ए का स्क्वायर अनुपात में बी का स्क्वायर। बस यही वर्गानुपात होता है आपके पास में, कि अगर ए बी का वर्गानुपात पूछा जाए तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। एग्जाम्पल अगर लें तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 3 और 5 का वर्गानुपात, तो आप फटाक से 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 9:25। अगला होता है आपके पास वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, यह है वर्गानुपात, यह है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात में जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें वर्गमूल होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ए और बी का वर्गमूलानुपात बताएं, तो ए का भी रूट कर दीजिए और बी का भी रूट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 64:81 का वर्गमूलानुपात अगर पूछा जाए, तो 64 का रूट और 81 का रूट, वो आ जाएगा आपके पास 8:9। ये होता है वर्गमूलानुपात, जिसमें वर्गमूल किया जाता है। सिमिलरली एक ऐसा और होता है जिसे हम कहते हैं घनानुपात। जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें घन किया जाता है, यानी अगर ए और बी दिया हुआ हो और आपको घनानुपात करना हो, तो वो आ जाएगा ए का क्यूब और बी का क्यूब। फॉर एग्जाम्पल 2 और 5 का अगर हम घनानुपात करें, तो 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, वो आ जाएगा 8:125। और एक लास्ट बचता है आपके पास में घनमूलानुपात। ए बी का जो घनमूलानुपात होता है, वो होता है ए का क्यूब रूट और बी का क्यूब रूट, यानी ए का घनमूल करना और बी का घनमूल करना। एग्जाम्पल लिख लीजिए 512 और 729 का जब घनमूलानुपात करेंगे, तो 512 का क्यूब रूट और 729 का क्यूब रूट, आंसर आ जाएगा 8:9। ये डुप्लीकेट रेशियो, ये सब डुप्लीकेट रेशियो, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ये बड़े छोटे से अनुपात है। वर्गमूलानुपात किया जाए तो वर्ग कर दीजिए, वर्गानुपात किया जाए तो वर्ग कर दीजिए, वर्गमूलानुपात कहा जाए तो वर्गमूल कर दीजिए, घनानुपात कहा जाए तो घन कर दीजिए, और घनमूलानुपात कहा जाए तो घनमूल निकाल दीजिए। बस इसमें इतना ही था। अब क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इन पर बेस्ड किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं। आप इनको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से याद रखने की जरूरत होगी। थैंक यू। प्लीज चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हैव ए गुड डे।